हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दलाल स्ट्रीट बेयर्स में। तो आज हम कवर करते हैं आज की मेन न्यूज़। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आज की मेन न्यूज़ पे। तो आज हम बात करेंगे एमपीसी की बैठक के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, वही 6.5% ही रखा है। हालांकि फेड ने रेट बढ़ाए थे, तो उस हिसाब से अगर एमपीसी की बैठक में आज रेट बढ़ भी जाते, रेट हाइक हो भी जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मार्केट उसको पचा सकता था, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा था कि या तो रेट हाइक नहीं होगा या फिर 25 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है। तो अगर बढ़ भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चलो ठीक है, रेट नहीं बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर दिक्कत कहाँ आ गई? आरबीआई ने जो डाटा फोरकास्ट किया था इन्फ्लेशन रेट के बारे में, वो बढ़ा दिया है। मतलब जहाँ पर पहले जो फोरकास्टिंग थी उसमें क्या बोला था कि 5.2% इन्फ्लेशन रेट तक के बारे में Q2 के बारे में बोला जा रहा था, वो अब सीधा 6.2% कर दिया है। मतलब सीधा सीधा 1% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो सकता है Q2 तक। ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत होगी कि हम जो सोच रहे थे कि रेट कट कब होगा, तो अभी ये उसके बारे में क्लियर हो गया कि दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ेगा तो रेट कट में भी डिले होगा। तो अभी रेट कट डिले होने की संभावना नहीं है, इसमें अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। तो आज का मेन टॉपिक था कि निफ्टी बैंक क्यों गिरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज 0.76% की गिरावट है। तो इसका मेन रीज़न है CRR। तो बात करते हैं CRR के बारे में। CRR असल में है क्या? तो अब देखते हैं CRR क्या है। ये एक रेशियो होती है जिसको कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करते हैं एज अ रिजर्व फंड RBI के पास। मतलब जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, अगर कोई भी बंदा जैसे बैंक में डिपॉजिट करता है, बैंक के पास मान लो डिपॉजिट हो गया 1000 रुपये, तो उसमें मान लो CRR रेट है 4%, तो उसमें से 4% काट के मतलब CRR रिजर्व बैंक के पास जाएगा 40 रुपये और बैंक के पास बचेगा 960 रुपये। तो इस 960 रुपये को ही बैंक यूज़ कर सकता है। बाकी जो 4% मतलब जो 40 रुपये रिजर्व बैंक के पास है, उसका बैंक्स को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वो उनके पास ऐसे मतलब एक सेफ़ वैल्यू में पड़ा रहेगा, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए, इन मतलब वो फर्दर सेफ्टी के लिए रहता है। तो इसको बैंक्स का कोई ब्याज नहीं मिलता। तो ये मान लो 4% का बैंक्स को नुकसान है। तो मेन बात क्या है, मेन न्यूज़ क्या है? तो अभी आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि CRR रीज़न क्यों है बैंक्स की गिरावट के पीछे। तो आज MPC की बैठक के हिसाब से 10% ICRR मेंटेन करना पड़ेगा बैंक्स को। मतलब पहले जो रेट था वो था 4.5%, और अब उससे अलग 10%, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट बैंक्स का RBI के पास पड़ा रहेगा, जिसका उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस कारण बैंकिंग सेक्टर में आज काफ़ी नर्वस देखा गया। हाँ, तो मेन बात क्या है कि ये गिरावट आगे भी रहेगी या नहीं रहेगी? तो इसका जवाब है सिंपल नो। क्योंकि CRR में जो बढ़ोतरी हुई है ये एक टेम्परेरी बेस के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ICRR इज ए टेम्परेरी मेजर एम्प्लॉयड व्हेन देयर इज ए सडन इंक्रीज इन डिपॉजिट ऑफ ड्रेन ऑफ लिक्विडिटी। ये क्यों किया जाता है? मतलब जब बैंक के पास लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको टेम्परेरी बेस पे किया जाता है। तो ये टेम्परेरी बेस पे है, क्योंकि जो 2000 के नोट बैंक्स ने वापस लिए थे, इस वजह से बैंक के पास काफ़ी लिक्विडिटी बढ़ गई थी, काफ़ी पैसा ज़्यादा हो गया था। तो उसकी सेफ्टी पर्पज़ को देखते हुए RBI ने डिसीज़न लिया है। तो हम बोल सकते हैं कि थोड़े दिन बाद सारी चीज़ें ये सब नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि शक्तिकांता दास जी ने ये क्लियर बोल दिया है कि ये टेम्परेरी बेस के लिए है, ना कि परमानेंट बेस के लिए। तो ऐसी कोई सच फर्दर कोई न्यूज़ नहीं है कि मतलब बैंक्स में गिरावट ही रहेगी। तो ये सब एक नॉर्मल चीज़ है, कुछ दिन बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो बैंक्स भी, हाँ ये है कि ये टेम्परेरी बेस के लिए ये न्यूज़ है कि टेम्परेरी बेस के लिए तो बैंक्स का जो अमाउंट था वो बहुत बड़ा अमाउंट है, 10%।
तो वो उनके पास से चला जाएगा जिसको वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।